ठीक है, चलिए BLS इंटरनेशनल। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो इस तरह की कंपनी, जब इनमें कभी इंटरनेशनल और ये सब लगता है, अजीत सर कह रहे हैं आपको बहुत पता है सर जी क्या, क्या कौन क्या देखता है। ठीक है, अब इस तरह की कंपनीज के जब नाम दिखते हैं ना, जैसे BLS इंटरनेशनल, तो सबसे पहला ये होता है कि सबसे पहले ये है कि भाई कंपनी क्या करती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें चलते हैं, इसका हम डेटा पे भी नहीं जाते हैं, सबसे पहले इस पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखें जरा। BLS International Services Limited, a part of the 4-decade-old BLS Group with a global presence and diversified range of the services, count amongst the top 3 global player in visa application outsourcing, with its presence in visa, passport, consular, citizen services with 62 countries and 36 government clients, and provide services through 2325 ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं, वीज़ा सर्विसेज देने का काम करते हैं, एप्लीकेशंस वीज़ा प्रोसेस करते हैं, पासपोर्ट, काउंसलर, सिटीजनशिप सर्विसेज, ये सब जो हैं ये काम करते हैं ये। ठीक है, अब जर्नी इनकी दी हुई है, 2005 में शुरू हुआ था वीज़ा का प्रोसेस और सब आगे चला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि है टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टर्मिनेटेड मास्टर सर्विस अग्रीमेंट विद 3 इंडियन सब्सिडरीज BLS की। ठीक है ना, 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया है ये। ठीक है, इनके साथ टर्मिनेट कर दिया है। देन रीसेंट अपडेट जो दिया है ये है, BLS इंटरनेशनल कमेंस्ड एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील इन चाइना from 7 December 2020. The 5-year exclusive contract from embassy mandate BLS to operate 15 centers across China. The company is expected to process 4 lakh application during the contract. Partner with the UP government to provide various public services through their centers. ठीक है, अब ये इनका धंधा है, ये समझ में आ गया आपको, इनका बिजनेस समझ में आ गया, मतलब थोड़ा मोटा मोटी। अब अब देखो आप एक चीज़ समझो, आप ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये देखने के बाद में जो हम इसके मतलब इसके जो एनालिसिस है, जो इसका डेटा है पढ़ने का, उसमें हम सीधे जिस चीज़ के ऊपर कूदते हैं वो होता है कंपनी का टॉप लाइन, कि भैया इसका धंधा जो है वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरह का धंधा हम आपको बताते हैं कि हमको पसंद है कंपनी कुछ लोहा लाट बनाती हो, कोई ऐसी चीज़, या फिर कंपनी कोई बेहतरीन सर्विस देती हो। तो हम इसके लिए फिर सेकंड चीज़ जहाँ पर जाएंगे सीधे, वो होगा सीधे हमको कंपनी का टॉप लाइन दिखाओ। अगर कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा है तब तो हम इस कंपनी को आगे पढ़ेंगे, नहीं तो हम इस कंपनी को आगे नहीं पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस में टॉप लाइन देखना, सेल्स 450 करोड़, 500, 650, 750, 800, 750, 450, 750। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था 2018 तक। 2018 के बाद 19, 20, 21 और 22, 800 करोड़ के करीब पिछले 4 सालों में कंपनी ऑलमोस्ट स्टैटिक है अपने टॉप लाइन को लेके। ठीक है ना, उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 160 से घटते हुए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 82 के करीब है, और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आमतौर पर 20% के करीब था वो वहाँ से घटते हुए सिंगल डिजिट के अंदर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से 1.2% लोग देख रहे हैं और 1.3 हैं। ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है मैम क्योंकि लोग देख के लाइक करके उसके बाद चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा सा डेटा देखते हैं कंपनी का। 2200 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का P 22 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 का, ROE कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 11 का, बुक वैल्यू 50 की है। कंपनी आज की डेट में अपनी बुक वैल्यू के 4 गुने पर ट्रेड कर रही है। इस तरह की सर्विसेज के साथ में बुक वैल्यू के 4 गुने पर ट्रेड कर रही है, हमारे लिए थोड़ी सी महंगी है, बट ठीक है, किसी भी प्री कंसीव नोशन पर नहीं जाते हैं, सीधे चलते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि एक अच्छी खबर है कंपनी के बारे में। और द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कंपनी की कोई भी नहीं रही है, और टैक्स रेट सीम्स लो, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है ये। अब उसके बाद चलते हैं कंपनी के सेल्स के ऊपर। तो वही चीज़ कि पिछले 5 सालों में कंपनी का सेल्स जो है वो उसके पहले के 5 सालों की तुलना में अचानक से या तो स्टैटिक या फिर थोड़ा सा घटा है। यस, ड्यू टू कोविड, सही बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 5 सालों में अगर कोविड वाला टाइम आप हटा दें तो भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट स्टैटिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के घटे हैं, 20% से घट के तकरीबन 11% रहा है। पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो भी 14% से घट के 11% रहा है। अदर इनकम्स कंपनी का एक मेजर पार्ट है, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। कंपनी ने अपना इंटरेस्ट घटाया है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसको ध्यान से देखना। कंपनी ने अपना जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो घटाया है, जीरो किया है। इसका मतलब नीचे हम लोग जाएंगे तो कंपनी का जो बोरोइंग है वो बहुत मिनिमम मिलेगा हम लोगों को। ठीक है ना, उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का ध्यान से देखना, 100 करोड़ के आसपास है, वही स्टैटिक है। ठीक है, देन कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं रहा है, बहुत बेकार। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 10% रहा है, बहुत कमज़ोर है।
स्टॉक प्राइस जो CAGR है वो पिछले 3 सालों में 24% है, 5 सालों में 5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, 23% के करीब है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। मतलब डेटा के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि देख के लगे कि वाह चलो इस कंपनी को स्टडी करते हैं यार, क्या मज़ेदार चीज़ मिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुछ दिख रहा है? कोई एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है इसको देख के? नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। देन कैश फ्लो, टॉप लाइन कंपनी का हमेशा जो नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमेशा कंपनी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का हमेशा से अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एक ये खबर अच्छी है केवल। उसके बाद कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल ध्यान से देखिएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक है, करीब 100 दिनों के आसपास में है। वर्किंग कैपिटल कंपनी के तकरीबन 70 दिनों के आसपास में है, स्टैटिक है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आमतौर पर बढ़ता था पहले, कोविड के पहले बढ़ रहा था बढ़िया, 30% बढ़ के 40%, वो अचानक से धीरे धीरे कम हो गया है, ठीक है ना। और इसकी एक वजह भी थी, ये वो पर्टिकुलर टाइम था जब इकॉनमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, इस वजह से लोग ऑपुलेंस में पैसा भी खर्च कर रहे थे कस के, ठीक है। अब तो भैया जो इन्फ्लेशन का हालत है ना इस समय, लोग अगर अपना खर्चा निकाल लें डेली का वही बहुत है। ऑपुलेंस तो भूल जाओ आप, बाहर की जो सैर है वो तो एकदम भूल ही जाओ। हमारी वाइफ ने कहा कि कहीं घुमा कर ले आओ, तो हम उसको गेट के बाहर लेके गए, उसके वापस घर में ले आए, हम के घूम आया, ठीक है। देन उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास में 74% है, जो कि अच्छी खबर है। पब्लिक के पास में थोड़ा सा है, 23% के करीब है। FIIs बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास में, ठीक है ना, मतलब FIIs का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये खुल रहा है सब कुछ, ओपनिंग अप थीम चल रही है, ठीक है। ओपनिंग अप थीम में क्वार्टरली बेसिस पर जरा कंपनी का डेटा ध्यान से देखना, 52 करोड़, 131 करोड़, 150, 145, 180, 190, 227, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का जो धंधा है वो बढ़ रहा है। इट्स ए गुड थिंग, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसे संकेत होते हैं, ठीक। सेकंड, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना, 13 करोड़ से 10 करोड़ से 19 करोड़ से 28 करोड़ से 26 करोड़। मार्जिन्स 9 करोड़ 7%, 11%, 14%, 11%। और कंपनी का नेट प्रॉफिट 14, 24, 20, 27, 28। इसका मतलब क्या है कि जो ओपनिंग अप थीम है ना वो धीरे धीरे प्ले हो रही है, ओपनिंग अप थीम धीरे धीरे प्ले हो रही है। लेकिन ठीक है, लेकिन इतनी भी अच्छी तरह से नहीं प्ले हो रही है कि कंपनी बाय कर लेंगे हम ये। ठीक है, तुम ओपन अप कर रहे हो, करो ओपन अप, जब ठीक ठाक से हो जाएगा, जब स्टैब्लिश हो जाना तब बताना। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे अगल बगल ही एक से एक बेहतरीन कंपनी पड़ी हुई है हमारे पास में। गोदावरी पावर जैसी कंपनी पड़ी हुई है, 30% का ROC लेके घूम रही है। हेरेंबा पड़ी हुई है, 50% का ROC लेके घूम रही है। तो मतलब हम उसको देखेंगे कि यार हम तुमको देखेंगे? वो तो कुछ बनाती भी है, आराम से बेच रही है, मतलब किसान बढ़िया करेगा, खरीदेगा उसको। ABT नेचुरल्स मतलब 35% का ROC लेके घूम रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का धंधा बढ़ रहा है 25% के CAGR से। तो हम भैया उसको देखेंगे कि हम तुमको देखेंगे? और तुमको अगर लगता है कि हमको तुमको देखना है और तुमको बाय करना, तो फिर अपना थोड़ा जो फंडामेंटल्स है उसको स्ट्रांग करो। और फंडामेंटल स्ट्रांग कर लोगे तो हम तुमको भी देखेंगे। दैट्स इट, सिंपल चीज़ है। तो मैम जो वो क्या कहते हैं, वो लेडीज स्पेशल था, वो तो काम नहीं आया। कंपनी ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा। और ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस वाली स्टडी में। क्या? कि आपको टर्न अराउंड स्टोरी अगर देखनी है ना, तो इन दो चीज़ों को कंपेयर करिए। किसको? ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ये पूरा डाटा है, इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर के साथ में कंपेयर करिए, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। क्लीन साइंस संदीप सर, इसीलिए क्लीन साइंस बहुत खतरनाक कंपनी है, वो केवल इस समय फंसी हुई है सिचुएशन में, वरना क्लीन साइंस ना बहुत खतरनाक कंपनी है। वो तो इस समय जो सिचुएशन है वो इसके अंदर फंसी हुई है। एक बार तेरा ये सब कुछ नॉर्मल हो तो फिर देखना, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को सारा कंपनी पहले सर पढ़ लिए हैं, अब कोई कंपनी बचा नहीं है, लोहा कबाड़ बनाता हो। ओके। एक कंपनी बोला है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। अच्छा, कंपनी खराब हुई तो सरेआम बेचती होगी, ये समझ लेना, ठीक है ना, मेहनत कराओगे इतनी तो। चलो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग देखते हैं।